दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो मेरे द्वारा चुने गए हैं, जो न्यूज़पेपर से विभिन्न माध्यमों से चुने गए हैं, वो उनमें से पहला क्वेश्चन जो है, आइए उस पर डिस्कस कर लें। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। तो ये क्वेश्चन हो गया कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को। तो इस बारे में और बातें जान लेते हैं। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारा दिवस मनाया जाता है दिन के अनुसार, कि पहला बुधवार, दूसरा रविवार, तीसरा सोमवार। लेकिन ये जो दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। इसी के कारण इस वर्ष भी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। तो वर्ष 2024 में इसका थीम है, 2024 का थीम इंपॉर्टेंट है, एंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट ऑल लेवल। सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट ऑल लेवल। ये थीम इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। इस साल का मतलब कब मनाया जाता था? 15 सितंबर को। थीम क्या है? सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये 2024 का थीम है। और इस बारे में विशेष क्या है? तो डेट हो गया, थीम हो गया। तो कर्नाटक में 2500 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बनाई गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है। 15 सितंबर को मनाया जाता है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में निर्णय लिया गया। इस वर्ष का थीम सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस साल का विशेष क्या है? तो कर्नाटक में 2500 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया इस अवसर पर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की कौन 2 महिला अधिकारी जल्दी ही समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। तो इसका उत्तर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। इस बारे में और बातें जान लेते हैं। रूपा और दिलना नौसेना के नौकायन जहाज INSV तारिणी। ये याद रखने वाला बात है कि कौन से 2 महिला अधिकारी विश्व का चक्कर लगाएंगी, दुनिया का चक्कर लगाएंगी भारतीय नौकायन जहाज से। तो रूपा ए और दिलना के दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। तो रूपा और दिलना नौसेना के नौकायन जहाज INSV तारिणी, किस जहाज से? तो INSV तारिणी पर सवार होकर दुनिया की चक्कर लगाने के अभियान पर निकलेंगी। दोनों 3 साल से सागर परिक्रमा अभियान, तो इस अभियान का क्या नाम है? सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रहे हैं। 3 चीज इंपॉर्टेंट है। रूपा ए दिलना के नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर INSV तारिणी पर सवार होकर सागर परिक्रमा अभियान पर निकलेंगी, जिसके द्वारा वो समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन नहीं है, ये तीसरा पॉइंट है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भारतीय नेवी, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना से संबंधित है। तो ये तीसरा पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने 13 सितंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित INS सातवाहन जो विशाखापत्तनम में है, में स्थित है, में अपने प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण अड्डे पर स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा विकसित कलवरी पनडुब्बी पलायन सुविधा शुरू की। तो भारतीय नौसेना ने कलवरी पनडुब्बी पलायन सुविधा कहां शुरू की?
INS सातवाहन में, जो विशाखापत्तनम में स्थित है। तो इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। कलवरी पनडुब्बी पलायन सुविधा का नाम विनेत्रा है। ये इंपॉर्टेंट है कि कलवरी पनडुब्बी पलायन सुविधा का नाम क्या है? विनेत्रा है। यह सुविधा INS सातवाहन में शुरू की गई है। विनेत्रा का अर्थ प्रशिक्षक है। इसका निर्माण विनेत्रा कलवरी पनडुब्बी पलायन सुविधा विनेत्रा का निर्माण किसने किया है? L&T डिफेंस कंपनी द्वारा किया गया है। यह पनडुब्बी के चालक दल को किसी दुर्घटना या हमले की स्थिति में अपनी जान बचाने के लिए पनडुब्बी से बाहर निकलने के लिए प्रशिक्षित करेगा। यहाँ पलायन शब्द है ही, इसका मतलब है कि किसी दुर्घटना या हमले की स्थिति में अपने जान बचाने के लिए पनडुब्बी से बाहर निकलने के लिए चालक दल को सदस्यों को प्रशिक्षित करेगा। तो ये था विनेत्रा कलवरी पनडुब्बी पलायन सुविधा के बारे में कुछ पॉइंट जो हम लोगों को जानना चाहिए। आज का चौथा क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में इस वर्ष निपा वायरस से संक्रमित मरीज की मौत कहाँ हुई है? तो निपा वायरस से संक्रमित मरीज की मौत कहाँ हुई है? तो केरल के मलप्पुरम में। तो इस बारे में जान लेते हैं। केरल में रविवार 15 दिसंबर को मलप्पुरम में निपा वायरस से संक्रमित युवक की मौत हो गई है या मौत की पुष्टि की गई है। केरल में निपा वायरस का कहर पहले भी 2018, 21 और 23 में कोझिकोड जिले में और 2019 में एर्नाकुलम जिले में देखा गया है। मतलब और भी जिले में देखा गया था, लेकिन कोझिकोड और एर्नाकुलम सर्वाधिक प्रभावित रहे थे उस वर्ष निपा वायरस से। तो ये था निपा वायरस के बारे में। अब जानते हैं निपा वायरस के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो WHO के अनुसार निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। तो निपा एक जूनोटिक वायरस का मतलब है कि इसका संक्रमण जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है। तो जानवर में प्रमुख जानवर है चमगादड़ और सुअर। इसके अलावा कुत्तों से और भेड़ों से भी फैलता है और आदमी से आदमी में भी फैलता है। यहाँ तक कि जो वायरस है वो फल के द्वारा भी फैलता है। इसलिए हम लोगों को जो पेड़ से गिरे जो फल है जो कि खराब लगे उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो निपा वायरस सबसे पहले 1999 में सुनगई निपा नामक गांव जो मलेशिया में है वहां मिला था। निपा वायरस का पहला ये जो दिखा था वो मलेशिया में दिखा था और सुनगई निपा जहां पहला केस निपा वायरस का दर्ज किया गया था, तो निपा उसी के नाम पर ये निपा वायरस है। तो निपा वायरस के बारे में और बातें जान लेते हैं कि निपा वायरस जो है वो संक्रमण दर बहुत कम है। मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी नहीं होता है जितने जल्दी जैसे कोरोना या फिर सर्दी खांसी फैलता है। जो सर्दी खांसी है, कॉमन कफ एंड कोल्ड, वो दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला रोग है। तो ये जो है जल्दी संक्रमण नहीं फैलता है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो मृत्यु दर 45 से 70% है, जो कि अत्यधिक है। और सबसे बड़ा बात है कि निपा वायरस का कोई खास दवा अभी तक इलाज नहीं हुआ है, कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुआ है। तो मेन जो है इसका जो लक्षण है, बीमारी का लक्षण जैसे सर दर्द, बुखार, एटिपिकल निमोनिया, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, उसका इलाज किया जाता है। तो ये दोस्तों था निपा वायरस के बारे में, तो केरल के मलप्पुरम में इससे हुआ पहला मौत दर्ज किया गया है। तो निपा वायरस के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस क्वेश्चन में बताई गई हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। 15 सितंबर अभियंता दिवस भारत में मनाया जाता है। भारत में याद रखना है कि भारत में कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। यह भारत के महान इंजीनियर अभियंता एम विश्वेश्वरैया की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मतलब 15 सितंबर भारत के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है, इसलिए अभियंता दिवस या इंजीनियर डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया मैसूर शहर के उत्तर पश्चिम उपनगर में कृष्ण राजा बांध के अभियंता के रूप में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं।
उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। याद रखने वाला बात है कि भारत में विभिन्नता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के चिन्हित करने के लिए। आज का छठा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर। यहाँ कीवर्ड है पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर कौन है। तो एक बार फिर से प्रश्न पढ़ देता हूं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर कौन है? सलीमा इम्तियाज। सलीमा इम्तियाज। अब इस बारे में और बात जान लेते हैं। पैनल में सलीमा के नामांकन का मतलब है कि वह आईसीसी की द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मैचों और आईसीसी की महिला प्रतियोगिताओं में अंपायरिंग करने की पात्र हैं। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि सलीमा की बेटी जो है कायनात, वो भी पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलती हैं और अभी तक 40 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा ले चुकी हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है, भारतीय लॉन टेनिस टीम को डेविस कप टेनिस विश्व ग्रुप के मुकाबले में किस देश से हार का सामना करना पड़ा? तो स्वीडन से हार का सामना करना पड़ा। तो भारतीय लॉन टेनिस टीम को टेनिस डेविस कप के विश्व ग्रुप के मुकाबले में स्वीडन से हार का सामना करना पड़ा। इस बारे में उल्लेखनीय है कि भारत को अब विश्व ग्रुप में अपना जगह बनाए रखने के लिए अगले साल प्ले ऑफ में खेलना होगा। और एक बात और है कि भारत के जो नंबर 1 खिलाड़ी थे एकल के, वो नहीं खेले थे, उसके जगह पर सिद्धार्थ विश्वकर्मा जो थे, उन्होंने भारत के लिए अपना पहला मैच खेला और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सिद्धार्थ विश्वकर्मा किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो 7वां और 8वां क्वेश्चन दोनों एक ही साथ है आज। 8वां क्वेश्चन जो है, बिहार में कहां पर भगवान विष्णु की 2 फीट पौराणिक मूर्ति मिली है? तो ये मूर्ति मिली है लखीसराय के रजौना चौकी में। तो 2 फीट पुरानी भगवान विष्णु की पौराणिक मूर्ति लखीसराय में मिली है। जानकारों के अनुसार यह मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी है।